बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कमेंट किया कि हमें पोटैटो की एनिमेशन सीखनी है, तो पोटैटो को जैसे टूनी स्टोरी चैनल है उसमें उन्होंने पोटैटो की एक वीडियो बनाई, तो आए पोटैटो की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोटैटो को आपने लिखना है यहाँ पर पोटैटो PNG या कार्टून पोटैटो या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखें, गूगल में लिखें या इमेज सर्च मैन में लिखें। इस तरह से आपके पास पोटैटो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पोटैटो को अब आपने लेना है यहाँ से, इसको लेकर IBS पेंट एप्लीकेशन में आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो इसको रिमूव कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने इसके हैंड्स को और इसके ये जो लेग्स हैं इसको भी कुछ इस तरह से करके रख लेना है। क्या करना है, इनको भी बना लेना है। इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपके पास पोटैटो के हैंड्स नज़र आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, आप उसमें से वो पोटैटो के हैंड्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप ये हैंड्स नहीं लेना चाहते तो आपने क्या करना है, कार्टून हैंड्स, तो यहाँ पे कार्टून हैंड्स हमारे पास कई शेप्स में आ जाएंगे, तो आपने उधर से ये वाले हैंड्स को सेव कर लेना है। तो जैसे कि ये वाले हैंड्स इस तरह उन्होंने यूज़ किए होते हैं, तो हमने इस तरह से वो वाले हैंड्स लेने हैं और उनका जो वर्क है वो हमने करना है। तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ। इस पिक्चर को मुझे कर लेना है सेव। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। अब मैंने पोटैटो की एनिमेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जाने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी तस्वीर को जो मैंने पिक्चर्स हैं उनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे इधर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको इसकी समझ आ जाएगी कैसे आप पोटैटो की स्टोरी बना सकते हैं, तो उसकी एनिमेशन बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पोटैटो आ गया। अब इस पोटैटो को मैंने आइज़ लगानी है और इसके मैंने हॉर्न्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर अब पोटैटो की आइज़ सेलेक्ट करनी है। तो ये मेरे पास पोटैटो की आइज़ आ जाती हैं इस तरह से। ये पोटैटो की आइज़ आ गई। अब मैंने इसकी लिप्स सेट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास पोटैटो की ये जो लिप्स हैं ये आ जाती हैं इस तरह से, और मैंने इसको यहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरह से। अब मेरे पास जो पोटैटो की आइज़ भी सिलेक्ट हो गई और मेरे पास जो पोटैटो की जो लिप्स हैं वो भी सिलेक्ट हो गई। अब मुझे इधर पोटैटो की आईब्रोज़ को ऐड करना है, तो वो भी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मैंने कोई भी पिक्चर लेनी है और इधर मुझे उसकी आइज़ वगैरह को सेट कर देना है। तो आपने इस तरह से उसकी पिक्चर्स वगैरह को आइज़ को सेट कर लेना है। अब हम आते हैं इसके हैंड की तरफ। तो यहाँ पे इसके लिप्स और जो इसकी लेग्स हैं, ये सॉरी हैंड, ये जो मूवमेंट हो रही है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपने इसकी एनिमेशन करनी है कि ये किस तरह से मूव करेगा उसकी। तो इधर आपको हैंड्स को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा IBS पेंट एप्लीकेशन में। लेट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था, इसी तरह ही मुझे इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव करना है। इसकी जो हैंड्स और इसके जो लेग्स हैं उनको मुझे सेट करके रखना है, तो इस तरह से मैं उसको एक कंप्लीट पार्ट में बना सकूँगी। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करती हूँ पिक्चर, और जो मैंने हैंड सेव करके रखे हैं उस हैंड को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। इसमें से मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इरेज़ करके पहले डिलीट कर दूँगी। इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लूँगी, नीचे वाली को हाइड कर दूँगी और इरेज़र टूल में जाकर मैं कर लूँगी इसको इरेज़। तो ये मेरे पास इसके हैंड्स के स्टेप आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वो हैंड ऐड करना है जिसको मैं एनिमेट करूँ और वो सीधे तरीके से मेरे पास जब एनिमेट हो वो इस तरह से मुझे शो हो। तो ये जो है इसका ये वाला पार्ट जो है इसको मुझे चाहिए होगा। मैजिक पेन टूल में जाके मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसको मैं यहाँ से आके जब बैक के करती हूँ और मैं इसको जब कट करूँगी तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज़र करूँगी, रिमूव सिलेक्शन एरिया करूँगी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से आप काम करेंगे। अब आपने ब्रश में जाना है, अल्फ़ा लॉक पर क्लिक कर लेना है। अल्फ़ा लॉक पर क्लिक करने के बाद अब आपने इसके जो भी इसको कलर देना है वो आपने अपनी मर्ज़ी का देना है। इसके साइज़ को आपने थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेना है मूव करके।
फिंगर और आपने यूज़ करनी है, अपना यूज़ करना है थंब। अब आपने इसको कलर देना है। कलर देने के लिए आपने इसको यहाँ से कोई सा भी जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सेकंड बात, आपने इसको प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे कैमरे में जाकर वो आलू की पिक्चर जो है वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है। तो ओके करते हैं, इस आलू को ले लेते हैं। इस आलू के कलर को आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर करें और इस लेयर में आ जाएँ। लेयर में आने के बाद आपका जो काम है वो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपका हैंड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसके कलर को यहाँ से थोड़ा डार्क और लाइट या जिस तरह से करना चाहें करके इसके हैंड को कुछ इस तरह से डिफरेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप शेडो लेकर इसके कलर को थोड़ा शेडो में यहाँ से शेडो दे सकते हैं। इस तरह से। तो ये अब आपकी पिक्चर जो है ये सेव हो जाएगी कुछ इस तरह से। सेम यही मेथड है, आपने इसको यहाँ से सेव करना है और इस वाले पार्ट पर दोबारा से आ जाना है, इरेज़र में आना है और यहाँ से आपने कोई सा भी टूल जो है इश्यूज़ का वो यूज़ कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको सबको करते हैं ख़त्म। यहाँ पे हमारे पास एक जो भी है वो आ रहा है, सीधा रख लें, रोटेट रख लें, जिस शेप में आप रखना चाहते हैं उसमें रख लें और इसको यहाँ से सेट करेंगे। फिर से मैजिक वैन टूल में जाएंगे, कट करेंगे और रिमूव सिलेक्शन एरिया करेंगे और इरेज़र के पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको एडिट करेंगे कुछ इस तरह से और फिर से आप ब्रश में आ जाएंगे, इसको मूव करेंगे, थोड़ा ड्रैग करके बड़ा करेंगे और ओके कलर इसका सही है। अब आप दोबारा से इसके पार्ट को कलर कर देंगे। अल्फ़ा लॉक पर हमने क्लिक नहीं किया तो हमें इस तरह से शो हो रहा है। अब आपने सेम फिर शेडो में आ जाना है और इधर आके आलू के कलर को आपने करना है पिक इस तरह से और फिर से आपने इधर आना है और इसके आलू के कलर को यहाँ देना है शेडो और इस तरह से। तो ये आपने इस तरह से इसको शेडो दे दिया, ये आपका शूज़ बन गया। और यहाँ पर डार्क कलर अगर आप ले लें और इसको यहाँ से आप थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये अब आपका बन गया शूज़। अब आपने क्या करना है, इस पार्ट को कर देना है डिलीट और इस पार्ट को आपने करके रख लेना है सेव। अब आपने इसको करना है काइन मास्टर में इंपोर्ट और उधर करना है यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी आईब्रोज को भी सेट कर दिया है और मैंने इसके हैंड्स को भी ले आई हूँ। अब जब ये सिंपल खड़ा होगा तो हमारे सामने ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास खड़ा रहेगा। इसके एनिमेट को आप इस तरह से करेंगे और जब ये टॉकिंग करेगा तो कुछ ये इस तरह से टॉक करेगा। देखें, जब ये टॉक कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से टॉक करेगा और आपने क्या करना है, ये टॉक करते हुए बस ऐसे खड़ा है और आपने इसके हैंड्स को एनिमेट नहीं करना। आपने जस्ट इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट करके रख लेना है और जब हम इसकी हैंड को और इसकी लेग्स को एनिमेट करवाएंगे तो ये हमें कुछ डिफरेंट पोज में नज़र आएगा। तो जब आप इसकी टॉकिंग को स्टॉप करेंगे तो आपने इसके लिप्स को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी, मतलब कि जो लिप्स एनिमेटेड लिप्स हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं करने। और जो आप इसके सोने वाले एनिमेट करवाना चाहते हैं तो आपने इसकी आइज़ पर वो जो एनिमेट करके इसकी आईलिड पे कलर आ रहा है वो आपने उसको कलर को वो कलर देना है जो आप देना चाहते हैं और जिसकी वजह से आपका कलर इसकी आईलिड को आपने वो कलर देना है जिसमें आप इसकी ये जो सोने की स्टेप है वो पोज जो है वो करना चाहते हैं। तो आपने इसको वो स्टेप देना है स्लीपिंग का, तो ये वो उस तरह से सो जाएगा। और फिर अब आपने क्या करना है, ओके मैं इसको एनिमेट करने के लिए दोबारा से वाइट कलर करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब ये हमारा वॉकिंग के साथ और फ्लाइंग के साथ जिस स्टेप के साथ चलेगा उसमें टॉक करेगा। ठीक है, स्टेप्स के साथ चलेगा। तो इस तरह से हम इसको बैक करेंगे और फिर ये इस तरह से अपना हैंड आगे लेकर आएगा
और फिर से ये बैक पर जाएगा। इस तरह से। और इसके ऊपर आप जोन से भी स्टेप ऐड करना चाहते हैं इसके हेड्स पर, और इसके जो इसका हेड है इधर आप जो भी स्टेप ऐड करना चाहते हैं, हेयर ऐड करना चाहते हैं, इसको गर्ल बनाना चाहते हैं, तो लिप्स जो हैं हमने वो गर्ल के लगाए हैं। आप बॉयज़ के थोड़ा लिप्स स्कैनिंग लाइट कलर, लाइट कुछ कलर ऐड कीजिए, ये थोड़ा ऑरेंज से और रेड में आ जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके स्टेप्स को बैक करना होगा और इस स्टेप को अपने आगे करना होगा। ओके, तो ये जो है हमारा इसके स्टेप्स यहाँ तक है, यहाँ तक। तो हमने क्या करना है, हमने इसके इस पार्ट को यहाँ तक एंड कर देना। अब आ जाते हैं इसके सेकंड आर्म पर। जहाँ जहाँ हमने स्टेप्स लगाए हैं वहाँ वहाँ ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। इसको हम थोड़ा ब्रिंग टू फ्रंट रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप आ रहा है, इसको हम थोड़ा बैक करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर फिर हम इसको थोड़ा फ्रंट करेंगे कुछ इस तरह से। तो अगर आप ज़्यादा नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि ये बैक में ही रहे, तो फिर आपने इसका पोज जो है वो यूं करके थोड़ा बैक पे इस तरह से रखना है। और जहाँ पे आपने इधर करना है वहाँ पर फिर ये कुछ इस तरह से इसके दो स्टेप्स को आपको अलग बनाना होगा कि हैंड इसका आगे आए, आर्म इसका बैक पे रहे। ठीक है, इस तरह से ये जो इसकी एनिमेशन है इस तरह से हो जाएगी। और फिर ये इसके स्टेप्स को इस तरह से कर सकेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ये लेग पीछे जा रही है, तो आपने इसकी इस लेग को पीछे रखना है और इसकी इस लेग को आगे रखना है। आपने अब यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर इसकी इस लेग को आपने आगे रखना है और इसकी इस लेग को आपने पीछे रखना है। इसको आप सेंड टू बैक करेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में भी आपने सेम आजमाना है, इसको बैक करना है। सेम प्रोसेस आपने इस तरह से करते रहना है। इस तरह से। और फिर आपने इसको इस तरह से और इसको बैक रखकर कुछ इस तरह से। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको बैक करना है और इसको आपने इस तरह से आगे रखना है। और फिर से आपने इसको फ्रंट करना है और इसको आपने सेंड टू बैक करना है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट से इस तरह से, और इसको आपने सीधे तरीके से आगे कर देना है। और फिर आ जाता है यहाँ पर सेम प्रोसेस, इसको आपने आगे करना है और इसको आपने बैक कर देना है। तो ये जो एनिमेशन है ये आपको कुछ इस तरह से शो होगी। फिर आपने इसको ग्रीन स्क्रीन में करके एक्सपोर्ट कर लेना है और फिर आप इसको देख सकते हैं कि आपकी जो टॉकिंग और ये यानी कि साथ हो रही है और वॉकिंग साथ हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगी आपको। और इसके हेड पर आप जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि आप इसको कैसे बैकग्राउंड में सेट करेंगे। इसको एक्सपोर्ट कर लें जैसे हम कर रहे हैं
फिर उसके बाद आपने इसको ग्रीन से कहीं मूव करना है और अपनी वॉकिंग को इस तरह से की फ्रेम्स लगाकर सेट कर देना है। तो फिर आपके सामने लास्ट में ये सीज़र आपको शुरू हो जाएगा कि कैसे शो हो जाएगा, कैसे आपने अपने पोटैटोज़ की टॉकिंग और वॉकिंग की है। तो सेम इसी तरह से इसके लिप्स की चेंज करके आप इसकी वॉकिंग को बिल्कुल खामोशी से जो चल रहा हो वैसा स्टेप भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।